हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कई घटनाएं इस अजीब तरीके की होती हैं कि उनको किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। कई लोग इस तरीके के होते हैं जो हमको हमारे जीवन में हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, एक हमारे दोस्त की तरह, हमारे एक यार की तरह हम लोगों को समझाते हैं और ये बताते हैं कि हमें जीवन में कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखना है, हमेशा ऊंचाई की तरफ देखना है। हम अपने दिलो दिमाग में कुछ गलत ख्यालात लाते हैं तो उन गलत ख्यालों से भी हम लोगों को रोकते हैं। हमारी जिंदगी में दोस्त होना बहुत जरूरी है और एक ऐसा दोस्त जिसकी वजह से हमको कभी कुछ परेशानी हो तो हम उसके कंधे पर अपना सर रखकर रो भी सकें। ये जो बात मैं कह रहा हूं इस वजह से कह रहा हूं कि अलवर राजस्थान का जो जिला है, यहाँ पर एक चिकित्सक भी मनोचिकित्सक, मतलब लोगों के मन की बात पढ़ने वाले एक डॉक्टर, और डॉक्टर भी ऐसे कि जो लोगों का जो मनोचिकित्सक जो डॉक्टर थे वो लोगों को सिर्फ इसीलिए जाने जाते थे क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते थे या आत्महत्या की ओर जो लोग अग्रसर होते थे उन लोगों को रोकने का ये अहम काम करते थे अपने मनोविज्ञान के कारण। इनका ऐसा मनोविज्ञान था, इनका नाम था सुमित मित्तल, डॉक्टर सुमित मित्तल। 2021 से इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी से इनकी लड़ाई चल रही थी। परिवार का जो कलह होता है, आपसी कलह, बस वही चल रहा था। सुमित काफी परेशान थे डॉक्टर साहब। 2021 से लेकर सलंग अलग अलग तरीके से उनकी बीवी उनको प्रताड़ित कर रही थी। उनकी बीवी ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि सुमित ने जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनका मोबाइल लिया और 32 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए। मतलब कुल मिलाकर अलग अलग तरीकों से डॉक्टर सुमित पर उन्होंने आरोप लगाया, उनकी पत्नी ने, कि डॉक्टर सुमित ने उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया। एफआईआर भी हुई। एक सम्मानित डॉक्टर जो लोगों के दिलो दिमाग के साथ एक अच्छे से उनको दुरुस्त करता है, उनके साथ किस तरीके से आगे की जिंदगी गुजारना है, ये सब चीजें सिखाता है। जो लोग पूरी तरह से जिंदगी में हार चुके होते हैं उन लोगों को जिंदा रहने का सलीका सिखाता है। लेकिन डॉक्टर सुमित ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि सब लोग स्तब्ध हो गए। विशेष करके अलवर के जो लोग हैं राजस्थान के और उनके आसपास के और उनके परिवार के जो लोग, वो काफी स्तब्ध हो गए कि हमारा जो भाई, उनके जो भाई हैं वो सीए हैं। वो एक दिन पहले, जब ये घटना कल की है, उन्होंने अपने भाई से कहा था कि मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। डॉक्टर सुमित मित्तल ने अपने भाई से यही कहा था कि मैं अपनी बीवी के कारण पूरी तरह से टूट चुका हूं। उनके भाई को ये पता था। एक सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ा है। और जिसके बाद जो उनका वहां पर जो वार्ड बॉय था, वहां पर जाकर देखा उसने, तो डॉक्टर सुमित मित्तल जो थे वो फंदे पर टंगे हुए दिखाई दिए। ये बड़ा एक दर्दनाक वाकया है। कई घटनाएं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई आत्महत्याएं, मतलब कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं। लेकिन जो डॉक्टर लोगों को जीने के कला सिखाता है, जो लोग बचने का सलीका सिखाता है, वो डॉक्टर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले तो फिर कैसा लगता होगा। कितने खुद को प्रिपेयर रखने के बाद लोगों को अपने जीने की जो कला सिखाता व्यक्ति है, वो खुद आखिर में आकर, खुद एक जवान, कोई उम्र भी नहीं थी डॉक्टर सुमित की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सीधा सा कहने का मतलब हम लोगों का यही है, यही कहना चाहता हूं मैं कि हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में किसी भी पड़ाव पर हम लोग हों, हम लोगों को चाहे पत्नी हमसे दूर रहे या पास रहे, बच्चे अलग हो या साथ हो, लेकिन खुद का तो ध्यान रखें। इतना बड़ा कदम ना उठाएं कि उस कदम उठाने की वजह से हम लोग किसी के भी, चाहे ईश्वर के सामने भी, ना सही तरीके से मुंह दिखा पाएंगे। हर धर्म में यही लिखा है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो ना ऊपर के रहते हैं ना नीचे के रहते हैं। तो ऐसा भी कदम ना उठाएं कि ना हम ऊपर के रहें ना नीचे के रहें। तो हम लोगों को जीने का एक तरीका सीखना चाहिए, जीने का सलीका सीखना चाहिए। चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो या एक मजदूर हो, सभी को जीने का अधिकार है। और इस जीने के अधिकार को हम लोगों को, अपने को, सभी लोगों को आगे तय करना चाहिए। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ में नमस्कार।